हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल बैक बेंचर्स। आप लोगों को इस चैनल में नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा और उसका जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि होगा क्या, पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो पूरा चैप्टर हम लोगों को रिमाइंड हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग पूरा चैप्टर का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोगों को रिमाइंड हो जाएगा। और इससे होता क्या है कि क्वेश्चन के साथ वो कहने से ज़्यादा हम लोग को याद रहता है। इसलिए हम ये जो प्रोसीड्योर है, ये जो तरीका है, ये चुने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl on reaction with Na-diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro derivative, then A is। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है, सपोज RCl and plus 2Na plus ClR dash and diethyl ether। तो इसमें होता क्या है कि NaCl इधर निकल जाता और एक हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल जाता, R। यह है ऊर्ज रिएक्शन। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े। तो हम लोग का यहाँ जो हम लोग का जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या है, C4H9Cl। तो C4H9Cl के साथ जो एल्किल हैलाइड का वेराइटी होगा, वो वेराइटी हम लोग देखेंगे। क्या क्या वेराइटी हो सकता है, वो है, ये सब वेराइटी हो सकता है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, वो क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3CL। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, वो क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3CHCl एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, CH3CH2Cl एंड एन ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, CH3CH2CH2 एंड CH2CH2 एंड Cl। तो हम लोग को क्या देखना है कि ये जो चार कंपाउंड है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है। तो उसका जो वार्ज प्रोडक्ट होगा, मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन होगा, वो मोनोक्लोरिनेशन से सिमिलर प्रोडक्ट देगा। तो इसको देखो, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इस क्लोराइन के रेस्पेक्ट हम लोग देखेंगे कि ये C है, उसके बाद CH3, उसके बाद जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हाइड्रोजन को हमको देखना है, ClCCH3 उसके साथ हाइड्रोजन, ClCCH3 उसके साथ हाइड्रोजन, ClCCH3 उसके साथ हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है, ClH, ये वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ये CH3, ये जो हाइड्रोजन लगाओ, ये वन टाइप ऑफ, ये वन टाइप ऑफ, ये वन टाइप ऑफ, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो उसका जो वार्ज प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट में क्या होगा, वो डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। और इसमें भी वही होगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ है, ये दोनों एक सेम टाइप ऑफ, ये दोनों सेम टाइप, ये अलग टाइप का है। और इसमें क्या, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या, तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। हम लोग एक बार देख लेते हैं उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3Cl प्लस CH3 एंड CH3, Na इथर देने से क्या होगा, CH3 एंड CH3। देखो, इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो सभी हाइड्रोजन है सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन है
इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका मोनोक्लोरिनेशन से क्या होगा, तो इसको मोनोक्लोरिनेटेड करेगा तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक क्लोरीन घुस जाएगा। तो ये है हम लोगों का आंसर, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when CH3CH2CHCl2 is treated with NaNH2, the product formed CH3CH double bond CH2 CH3C triple bond CH CH3CH2 CH NH2NH2 CH3CH2 CHCl NH2 and the answer is this। इसमें 2 क्लोरीन है तो इसमें क्या होगा, डबल एलिमिनेशन। डबल एलिमिनेशन क्यों होता है, इसमें हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, वो है NaNH2। NaNH2 क्या होता है, NaNH2 इतना स्ट्रॉन्ग है, इवन इट टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोजन अटैच्ड विथ sp2 कार्बन। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका थोड़ा बहुत ही छोटा मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म देख लेंगे, अब एंड प्रोडक्ट में आएंगे। CH3CHH एंड CHClCl, ये बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन को लेते हैं, ये है अल्फा, ये है बीटा। तो NaNH2 देने से क्या होगा, NH2 नेगेटिव, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड कर देगा और सेल निकल जाएगा। ये है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl। अब नॉर्मली ये हाइड्रोजन कोई वीक बेस नहीं ले सकता, लेकिन NH2 दिया हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हाइड्रोजन को भी ले लेगा और अल्टीमेट प्रोडक्ट देगा। तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl एंड NH2 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा और सेल निकल जाएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिला हम लोगों को, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हम लोगों का प्रोडक्ट मिला और ये है ऑप्शन बी, ठीक है। इसका मेन रीजन है ये NaNH2 देने के लिए, NaNH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ HBr with propene in presence of peroxide gives A isopropyl bromide, option B 3-bromopropane, option C allyl bromide and option D N-propyl bromide, and the correct option is D। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है, सपोज हम लोग प्रोपीन ही ले लेते हैं, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का 2 पोजीशन होता है, डबल बॉन्ड का 2 पोजीशन, ये एक पोजीशन और ये एक पोजीशन, ये दोनों पोजीशन सिमिलर नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग HBr का एडिशन कराएंगे। तो सपोज HBr मतलब कि H+ एंड Br नेगेटिव, तो H+ का एडिशन हम लोग कराएंगे तो इस कार्बन के थ्रू हो सकता है एंड इस कार्बन के थ्रू हो सकता है। वो कौन कार्बन के साथ H+ लगेगा और Br- लगेगा, अपोजिटली और Br- लगेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वही डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और अपोजिटली जो नेगेटिव पार्ट के, मतलब यहां ब्रोमीन है, Br नेगेटिव है, वो कहां लाएगा, जिसके साथ कम हाइड्रोजन लगा। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये है और ये है, ये कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन लगा हुआ है,
तो इसके साथ Br लगेगा। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, HBr, H प्लस Br नेगेटिव देने से क्या होगा, प्रोडक्ट होगा CH3 CH Br एंड CH3। ये है मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेन बहुत इजी हम लोग कर सकते हैं। इसका मेन रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मार्कोनिकॉव रूल को एक्सप्लेन करता है। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हम H प्लस को पहले लगाएंगे, तो ये कार्बन के साथ लगाएंगे, ये कार्बन के साथ, तो क्या कार्बोकैटायन हो रहा है CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, और ये कार्बन के साथ H लगाएंगे तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन के साथ H लगाएंगे तो क्या होगा CH3 CH H CH2 पॉजिटिव। इसका मतलब है ये है CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन है 1 एंड 2, ये जो कार्बोकैटायन है, ये बिटवीन दीज टू कार्बोकैटायन व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है क्योंकि दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज्ड बाय 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एंड ऑपोजिटली दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज्ड ओनली 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। सो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ दिस कार्बन एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा, इसके साथ Br नेगेटिव लगेगा, CH3 CH Br एंड CH3। ये है मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉव रूल का एक्सप्लेनेशन ये है। लेकिन पैरोक्साइड देने से हम लोगों को ऑपोजिट प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलता है। पैरोक्साइड देने से हम लोगों को एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देने से मिलता है, वो भी हम लोग जब HBr के साथ पैरोक्साइड यूज करेंगे। बाकी सब हाइड्रो हेलो एसिड के साथ पैरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी हाइड्रो हेलो एसिड पैरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, उसका रीजन हम लोग बाद में देखेंगे। पैरोक्साइड, एक पैरोक्साइड ले लेते हैं, सपोज ROOR, ये है पैरोक्साइड लिंकेज, OO लिंकेज, ये है पैरोक्साइड लिंकेज। एंड हीट देने से दिस इज easily dissociated through homolytic bond cleavage and produced a radical. This is the main factor to get opposite product. तो इसको हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे तो क्या होगा RO डॉट प्लस RO डॉट एंड इसके साथ HBr का रिएक्शन होगा, HBr RO डॉट प्लस HBr, तो प्रोडक्ट क्या होगा ROH प्लस Br डॉट, Br रेडिकल प्रोड्यूस्ड होगा, Br रेडिकल प्रोड्यूस्ड होगा। ये रिएक्शन फिजिबल होने का मेन रीजन क्या है, ये भी हो सकता है कि ROBr एंड H डॉट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ROBr, सॉरी ये भी हो सकता है RO डॉट प्लस HBr, ये भी हो सकता है कि ROBr प्लस H डॉट, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ROH because of O bond H is more stronger than O bond Br, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता एंड ये Br रेडिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एल्कीन के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो Br रेडिकल प्रोड्यूस्ड हुआ है उसके साथ अटैक कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एल्कीन क्या है, हमारा एल्कीन CH3 प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2 एंड उसके साथ हम लोग अगर Br रेडिकल के साथ उसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ भी लग सकता है Br और इसके साथ भी लग सकता है होमोलाइटिक, इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा।
और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे एंड उसका स्टेबिलिटी देखेंगे। उसका स्टेबिलिटी देखने से क्या होगा कि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली बीआर कहाँ ऐड होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल जाएगा। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 CHBr CH2 डॉट प्लस और क्या हो सकता है, और हो सकता है CH3 CH डॉट CH2Br। हम लोग को देखना है बिटवीन दीज टू रेडिकल एंड 1 and 2 which is more stable. This 2 is more stable because this is stabilized by 5 hyperconjugative structure and this is stabilized by only 1 hyperconjugative structure. तो इसके साथ अब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा कि इसके साथ का HBr का एडिशन होगा। तो क्या होगा, HBr देने से क्या होगा, HBr देने से H डॉट को ले लेगा तो क्या होगा CH3 CH2 CH2Br। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो HBr ओनली HBr यूज करने से हम लोगों को रिएक्शन गोज थ्रू दिस मैकेनिज्म एंड वी गेट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बाकी हाइड्रो येलो एसिड उतना अच्छा क्यों पैरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, उसके लिए हम लोग एक डाटा लेंगे, वो है थर्मोडायनेमिकल डाटा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ये रिएक्शन का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है, रिएक्शन व्हिच रिएक्शन इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल और एनर्जेटिकली मोर फिजिबल, वो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिकल कुछ डाटा लेके। तो वो डाटा पहले लिख लेते हैं। हम लोग इथिलीन लिए है, सिंप्लिसिटी के कारण इथिलीन लिए है। तो X डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोड्यूस्ड क्या कर रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, CH2 बॉन्ड X डॉट, यह है डेल्टा H किलो कैलोरी पर मोल, यह है डेल्टा H1। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, HX प्लस CH2 डॉट बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, प्रोडक्ट क्या है CH3 CH2X प्लस X डॉट, यह है डेल्टा H2। तो हम लोग देखेंगे ये थर्मोडायनेमिकल डाटा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये दोनों स्टेप का क्या है, HF के फर्स्ट स्टेप का है माइनस, जो -45 जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, एंड नेक्स्ट स्टेप है +37 जो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, एंड HCl -26 थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, +5 थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। फॉर HBr -5 थर्मोडायनेमिकली favorable, -11 thermodynamically also favorable, and for HI +7 thermodynamically unfavorable and -27 and -27 thermodynamically favorable। प्लस मतलब एंडोथर्मिक, माइनस मतलब एक्सोथर्मिक। तो हम लोग देखे हैं कि HBr का जो दोनों स्टेप है, दोनों स्टेप ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। तो इसलिए हम लोगों को HBr जो लेते हैं वो पैरोक्साइड इफेक्ट सबसे अच्छा दिखाता है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडेशन एज कॉम्बशन प्रोडक्ट दैट इज CO2। हाइड्रोकार्बन का कॉम्बशन करने से CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि CO2 का जो हाइब्रिडेशन है, सेंट्रल एटम का जो CO2 का सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिडेशन है उसके साथ ये जो 4 कंपाउंड दिया हुआ है सेम हाइब्रिडेशन एज CO2। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखो काउंट क्या करना है, हाइब्रिडेशन करने का कोई भी एटम का हाइब्रिडेशन करने का क्या तरीका है, काउंट नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू इट। ध्यान दो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू इट। देन क्या करना पड़ेगा, काउंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन इट। देन क्या करना पड़ेगा, देन ऐड देम, दैट्स ऑल। इसके बाद इफ इट इज 2 देन sp, if it is 3 then sp2, if it is 4 then sp3, if it is 5 then sp3d, if it is 6 then क्या है sp3d2 और d2 sp3
C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन के साथ कितना एटम जुड़ा हुआ है? 2। कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितना है? नील। तो 2 मतलब क्या है? sp। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो है sp। ठीक है, अब हम लोग जो आंसर होगा, ये आंसर होगा, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ कितना एटम जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, 2। और ये कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका क्या होगा? sp। और इसका भी ये कार्बन के साथ कितना जुड़ा है? ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा? sp। तो आंसर क्या होगा? इथाइन। इथाइन मतलब एसिटिलीन। ठीक है, इसको अप्लाई करके तुम किसी भी हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग कर सकते हो। कार्बन कंपाउंड के लिए और भी एक रूल हम लोग ले सकते हैं, वो क्या है? कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड वो है sp3। कार्बन विथ डबल बॉन्ड वो है sp2। कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड वो है sp। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-phenyl propene on reaction with HBr gives C6H5CH Br CH2CH3, C6H5CH2CH Br CH3, C6H5CH2CH2 CH2 Br and C6H5CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें रिएक्शन क्या है? ये जो HBr का एडिशन है वो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करके हम लोग HBr एडिशन करेंगे। लेकिन ये जो HBr एडिशन हम लोग करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम है। समटाइम्स क्या होता है, जो H प्लस फर्स्ट स्टेप में H प्लस एडिशन होने के बाद जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस्ड होता है उसका रीअरेंजमेंट होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये यहाँ होगा। तो सिंपल HBr का जो एडिशन है वो HBr का एडिशन तो नीट में नहीं देगा। जहाँ जितना इजी क्वेश्चन है उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत है, ये थंब रूल लिख लो एकदम। जहाँ इजी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है, उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। वही क्या, उसका ही एक एग्जाम्पल ये है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। 3-phenyl propene, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2PH फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हम H प्लस को एडिशन कराएंगे। तो इसमें कम हाइड्रोजन है और इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन है और इस कार्बन में कम हाइड्रोजन है। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन लगेगा, H प्लस लगेगा। तो HBr देने से H प्लस होगा, HBr से H प्लस आएगा, तो क्या होगा? यहाँ होगा एडिशन होगा PH CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3। देखो, ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन इज स्टेबिलाइज्ड ओनली हाइपर कंजुगेटिवली। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई इफेक्ट ये जो कार्बोकेटायन को अगर स्टेबिलाइज करेगा तो रिएक्शन उधर ही प्रोसीड करेगा। तो वो कैसे हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। पीएच को हम लोग थोड़ा लिखेंगे एक फिनाइल ग्रुप CH2 को ऐसा करके लिख लेते हैं एंड CH पॉजिटिव एंड CH3। हम लोग अगर H माइनस को माइग्रेट कराएंगे इधर तो क्या कार्बोकेटायन प्रोड्यूस्ड हो रहा है? वो हो रहा है CH पॉजिटिव एंड CH2 CH3। ये जो कार्बोकेटायन देखो, ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग। ये जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस्ड हुआ है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाइज होगा। तो अल्टीमेट Br देने से, Br नेगेटिव देने से क्या होगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH Br CH2 CH3 एंड द ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन ए। देखो ये हम लोगों को रीअरेंज HBr मार्कोनिकॉफ
जो एडिशन हो रहा है वो तो एडिशन हो रहा है, लेकिन हम लोग को रीअरेंज प्रोडक्ट, प्रीडोमिनेंटली रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।